इस 400 करोड़ के भ्रष्टाचार की जांच कर लें, जो आप ही के मेयर ने किया है और जो अब आपकी लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, और वो हैं श्रीमती कमलजीत सहरावत। जैसा नेता वैसा उसका उम्मीदवार। इनका एक उम्मीदवार महाबल मिश्रा पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। ये मामला साल 2006 में 16 साल की एक लड़की के अपहरण और बलात्कार से जुड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो बोला जा रहा है कि 400 करोड़ का घपला है, 400 करोड़ का घपला नहीं। बेसिकली ये जो घपले की जो बात की जा रही है, ये लैंड पूलिंग पॉलिसी जो डीडीए लेके आई थी, उसमें जो एल जोन, जो हमारे द्वारका के आसपास के क्षेत्र का जो इलाका लगता था, उसको एल जोन में डिमार्क किया गया था। मेरा अनुमान है कि वो कम से कम 1000 करोड़ का घपला होगा। इसके लिए मैं आपको ये दिखा भी सकता हूँ कि ईओडब्ल्यू ने करीब 33 सोसाइटीज़ को बुक किया था इस पूरे मामले में। हेडलाइंस भी आ रही है, दिल्ली ईओडब्ल्यू बुक्स 30 फॉर्म्स। तो उन फॉर्म्स का नाम भी है, जिसके अंदर में कई सारे हैं। आईटीडी होम्स है, रेवांता मल्टी स्टेट सीजीएचएस है, अनुराधा, क्योंकि ये रेवांता का नाम आपने उस वीडियो में देखा होगा, ठीक है। इस तरह से कई सारे संस्थाओं के साथ साथ फिर ये कैंप डेवलपर्स भी आ रहा है। ये ईओडब्ल्यू की साइट पर है। ये कोई जो वीडियो में जो नाम बताए गए हैं, ये दोनों उसमें है। देखिए, मैं इसी बात पे आने वाला था। वीडियो के अंदर में जिन लोगों के भी नाम आए, इनका प्रदीप सहरावत का आया, हमने सर्च किया, पहले तो इस कंपनी के हिसाब से सर्च किया, तो ये तो तय है कि घपला हुआ। इन दोनों कंपनियों के माध्यम से कई लोगों को चूना लगाएगा, 4000 से ज़्यादा लोगों को चूना लगाएगा, वो तो सामने है, स्पष्ट है, ठीक है। 400 करोड़ से ज़्यादा का घपला है, वो भी स्पष्ट है। अब बात आती है राजकुमार सहरावत जी की और कमलजीत सहरावत जी की। तो अब वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास तो है नहीं। पुलिस के तमाम रिकॉर्ड्स हमने इसमें देखने का प्रयास किया है गूगल सर्च करके। पुलिस ने इनको, आपने बोला अभियुक्त बनाया, नहीं बनाया, इनको कहीं भी अभियुक्त नहीं बनाया गया है। एक फर्म में अगर 400 करोड़ का घोटाला नज़र आता है, रेवांता हाइट्स वाले मामले में, कहीं पर कम भी है। मैंने सर्च किया, यहाँ पे आईआईटी के प्रोफेसर और जेएनयू के प्रोफेसर्स के साथ भी घपला हुआ है। जिस कंपनी में घपला हुआ वहाँ पे उसका 12 करोड़ का दिखा रहे हैं। एक और हमारे दोस्त हैं खुशी प्रॉपर्टीज़ वाले, बड़े अच्छे सोशल वर्कर माने जाते थे, मिस्टर मुकेश सिंह, वो आज तिहाड़ में बंद हैं। उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत 40 से 50 करोड़ का घोटाला किया है, तो इसलिए वो उसमें बंद है। तो एक एवरेज अगर आप मानोगे भी, तो जब जोड़ोगे ना, तो ये सारा 1000 करोड़ तक तो वैसे ही पहुंच रहा है। अब वो 1000 करोड़ की रिकवरी हुई कि नहीं हुई? पहले बोला जाता था कि बीजेपी की इन फाइटिंग की वजह से ये वीडियो बन रहे हैं, इनके टिकट कटवाने के लिए बन रहा है। फिर जब नॉमिनेशन हो गया, सब कुछ हो गया, अब चुनाव इस स्टेज पर पहुंच गया, तो अब बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये तो देखिए, जो भी कर रहा है। लेकिन कुल मिला के अब जो वोटर ने अपना मन बना लिया, उसको जहां वोट देना होगा वहां देगा। लेकिन हमने जो सर्च किया, वीडियो के अंदर जो बोला जा रहा है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी हैं ये महाबल मिश्रा जी, तो उसमें साफ तौर पे न्यूज़ आप देख रहे होंगे, एक्स एमपी महाबल मिश्रा अदर्स एक्विटेड इन 2006 किडनैपिंग केस। 2016 में, ये 10 फरवरी 2016 को ये न्यूज़ रिपोर्ट अपलोड होती है, और उसमें ये आ जाता है कि इनको बरी कर दिया गया है, ठीक है। और इनके साथ साथ 7 और थे इसमें सहअभियुक्त, वे सब, मतलब ये तो सहअभियुक्त थे। मुख्य अभियुक्त जो था उसका नाम था प्रदीप सहरावत, जिसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया था, जैसा लड़की ने बताया। इनको बरी किया, और मैं नाम बता देता हूँ किन किन को बरी किया है। महाबल मिश्रा, ब्रदर हीरा प्रसाद मिश्रा, उनकी वाइफ उर्मिला मिश्रा जी, उनकी बेटी किरण मिश्रा जी, और जो मुख्य अभियुक्त प्रदीप सहरावत, उसको भी बरी किया। उसके सहयोगी जो थे उस लड़की को अगवा करने में, सतेंद्र, सुनील और देवेंद्र सिंह, इन तमाम लोगों को भी उसमें बरी किया गया। ऐसा बताया जाता है कि मामला अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए इन्होंने अपने इलेक्शन हलफनामे में उसका जिक्र किया, क्योंकि मामला पेंडिंग है ना, हाई कोर्ट में चला गया, अपील में चला गया, तो इन्होंने 376 का लिखा। तो उस समय हम लोगों ने पूछा भी था कि भाई, अगर केंद्र में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली पुलिस को 76 दिन क्यों लगे एफआईआर करने में? तो उन्होंने बोला कि महाबल मिश्रा जी अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए। अब मैं बड़ा हैरान था कि आम आदमी पार्टी का नेता दिल्ली पुलिस पे अपना रसूख का इस्तेमाल कैसे कर लेगा। लेकिन चलिए, एफआईआर हो गई, सब कुछ हो गया। उन्होंने एक भी बार इस बात को नहीं कहा कि उनका शारीरिक शोषण किया गया, जैसा कि इस वीडियो में दावा किया जा रहा है। और वो एक उम्रदराज महिला है, उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, और मुझे ये देख के बहुत खुद भी दुख हुआ। कल मैंने उनके
परिचित लोगों से भी मैंने बात की। मैंने कहा यार इस तरह की बात तो आपने हम लोग के सामने बताई नहीं थी। कहता नहीं भाई साहब ये झूठ है, ये जो दावा किया जा रहा है कि महाबल मिश्रा जी और विनय मिश्रा जी ने उनका शारीरिक शोषण किया, ये गलत है। हाँ, धमकी वाली बात, उनके पैसे वाली बात, वो सारी चीज़ें उन्होंने एफआईआर में दर्ज करा रखी है। सीधी सी बात है कि पहले पैम्फलेट्स बटा करते थे जब व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था, और अब व्हाट्सएप पे मैसेजेस चल रहे हैं। ठीक है, आपने कहा उत्साही समर्थक, बिल्कुल हो सकता है उत्साही समर्थक हो जो बहुत ज़्यादा अपने नेताजी की नज़रों में बने रहने के लिए ऐसे काम कर रहे हो इसमें। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, चाहे कमलजीत जी हो चाहे महाबल जी हो, ये लोग इतने सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग इस तरह के वीडियो को प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि हाँ कोई ऐसा बनाए और सर्कुलेट करे। एक दूसरे से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपनी अलग जगह है, लेकिन दोनों के आपस में मुझे लगता है कई फंक्शंस में लोग मिलते हैं जुलते हैं, शादी ब्याह में, क्योंकि एक कॉमन सर्कल है, छोटा सा इलाका है द्वारका, वो इधर रह रहे हैं वो उधर रह रहे हैं, एक जगह कई फंक्शंस में मिलते जुलते हैं, तो कोई भी इस तरह की चीज़ ये लोग तो नहीं करेंगे। ये जो नाम है प्रदीप सहरावत, ये महाबल जी की कुंडली में भी 2006 से बैठा हुआ है, और अब कमलजीत जी के नाम के साथ भी ये नाम एसोसिएट हो गया है। तो नाम एक ही है, व्यक्ति अलग अलग हैं, दोनों के मामले अलग अलग हैं। देखिए सीधी सी बात है, कोई भी वीडियो अगर किसी के पास भी आता है या कोई मैसेज भी आता है, पहले उसको वेरीफाई कर लें, जान लीजिए कि वो सही है या नहीं है, कितना गलत है। अगर वीडियो सही है, उसमें फैक्ट्स हैं, तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत बातों को फॉरवर्ड करते हैं तो साइबर लॉ के हिसाब से जो भी व्यक्ति फॉरवर्ड भी कर रहा है वो भी मुकदमे उस पर लग सकते हैं। इतने ही बहादुर लोग हैं तो यार सामने आके दिखाओ ना वीडियो। जो भी वीडियो जारी कर रहा है, मान लीजिए महाबल जी पे जारी कर रहा है या कमलजीत जी पे जारी कर रहा है, इतनी बहादुरी है तो सामने आके कर दीजिए, लगाइए आरोप और फेस कीजिए। तब तो माने ना कि भाई कोई महिला का हितैषी है या कोई पूर्वांचल का हितैषी है या कोई किसी समाज का हितैषी है। एक तरफ राजधानी दिल्ली में लू का प्रकोप जारी है, जो गर्म हवाएं हैं वो चल रही हैं, और सियासत की जो गर्मी है वो भी अपने चरम पे है। लोकसभा चुनाव का दौर है, 25 मई को 6वें चरण की जो वोटिंग है वो दिल्ली में होनी है, और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए जनता अपना मत डालेगी। ऐसे में किस तरह का मिजाज है और सोशल मीडिया के जरिए किस तरह के तमाम जो वीडियोज़ हैं वो फैलाए जा रहे हैं। दोनों ही जो प्रत्याशी हैं हैवीवेट वेस्ट दिल्ली के, अगर हम बात करें कमलजीत सहरावत भारतीय जनता पार्टी से और महाबल मिश्रा इंडिया गठबंधन की तरफ से, उनके बारे में तमाम तरह के भ्रामक कहे जा सकते हैं या फिर उनमें कितनी सत्यता है। इस तरह के जो वीडियो हैं जो आरोपों से भरे हुए हैं, तमाम तरह के आरोपों से भरे हुए हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए लगातार वायरल हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाई रॉबिन शर्मा, जो तमाम राजनीतिक और सामाजिक जो पहलू हैं उन पे अपनी पैनी नज़र रखते हैं। सेक्टर 6 की उसी मार्केट में इनका भी दफ्तर है, जहाँ पे कमलजीत सहरावत का जो दफ्तर बताया गया है कि कैंप डेवलपर्स और तमाम जो रेवांता वाले जो आरोप हैं, जिस मार्केट में एड्रेस एक दिखाया गया है उनमें से एक एड्रेस सेक्टर 6 का है। रॉबिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आनंद जी। और मैं एक बात और बता दूं, सेक्टर 6 में मेरा दफ्तर है, जहां आपने बताया कैंप के पास में, तो मेरा एक दफ्तर महाबल मिश्रा जी के दफ्तर के पास भी है। तो दोनों के विषय में पूछ लेंगे, यानी दोनों के विषय में आपको कुछ ना कुछ जानकारी होगी। सबसे पहले कमलजीत सहरावत का जो वीडियो वायरल हो रहा है इन दिनों, उसको लेते हैं। 4000 लोगों के साथ में धोखाधड़ी, 400 करोड़ का घपला, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। और जो रियल एस्टेट की 1-2 कंपनी है, 2 या 3, उनके जरिए कहा जा रहा है कि 400 करोड़ रुपए का घपला किया गया। क्या लगता है इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है, या फिर उनकी जो पॉलिटिकल इमेज है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर उनका जो चुनाव है उसको पीछे धकेलने के लिए इस तरह के जो वीडियो है वायरल किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो बोला जा रहा है कि 400 करोड़ का घपला है, 400 करोड़ का घपला नहीं। बेसिकली ये जो घपले की जो बात की जा रही है, ये लैंड पूलिंग पॉलिसी जो डीडीए लेके आई थी, उसमें जो एल जोन, जो हमारे द्वारका के आसपास के क्षेत्र का जो इलाका लगता था, उसको एल जोन में डिमार्क किया गया था। मेरा अनुमान है कि वो कम से कम 1000 करोड़ का घपला होगा। इसके लिए मैं आपको ये दिखा भी सकता हूँ कि ईओडब्ल्यू ने करीब 33 सोसाइटीज़ को बुक किया था इस पूरे मामले में। हेडलाइंस भी आ रही है, दिल्ली ईओडब्ल्यू बुक्स 30 फॉर्म्स। तो उन फॉर्म्स का नाम भी है, जिसके अंदर में कई सारे हैं, आईटीडी होम्स है, रेवांता मल्टी स्टेट सीजीएचएस है, अनुराधा, क्योंकि ये रेवांता का नाम आपने उस वीडियो में देखा होगा, ठीक है। इस तरह से कई सारे संस्थाओं के साथ साथ फिर ये कैंप डेवलपर्स भी आ रहा है। ये ईओडब्ल्यू की साइट पर है।
ये कोई जो वीडियो में जो नाम बताए गए हैं ये दोनों उसमें है। अब ये बताया जा रहा है कि 400 करोड़ का घपला हो गया लोगों के साथ, तो इन कंपनियों के माध्यम से ही हुआ जो आ रहा है। साथ ही उसमें कहना चाह रहे हैं कि जो 400 करोड़ का घपला है वो इन 3 या 4 कंपनियों का केवल बताया जा रहा है, बाकी जो लगभग 30-32 और जो फर्में हैं उनमें भी ये 4 शामिल हैं, और ये जो पूरा घपला है ये हजारों करोड़ का भी हो सकता है। देखिए, जो रेवंता हाइट्स के लिए जो बोला जा रहा है, जिसमें वो वीडियो में आ रहा है, कमल जी वाले वीडियो में रेवंता की बात की गई है। रेवंता का घपला तो ईओडब्ल्यू ही सत्यापित कर रहा है कि वो 400 करोड़ का है। वो तो ईओडब्ल्यू स्वयं बोल रहा है ना। उसके अलावा फिर उन्होंने कैंप के बारे में बताया, जैसे हेडलाइंस आ रही है, द्वारका मैन अरेस्टेड फॉर एलिजिडली डूपिंग ओवर 40 पीपल ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फ्लैट्स। तो इसमें कैंप डेवलपर्स की बात आ रही है, ठीक है। अब इस पूरे मामले में क्या है कि रेवंता में जो व्यक्ति एक्यूज्ड है वही कैंप डेवलपर्स में भी एक्यूज्ड है, यानी कि वो उधर भी डायरेक्टर और इधर भी डायरेक्टर, और उस आदमी का नाम है प्रदीप सहरावत, ठीक है। उस पूरे वीडियो को देखने के बाद में ये सारी चीज़ें अगर हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं तो पूरे रिसर्च के साथ करेंगे, ऐसे आधी अधूरी ज्ञान तो हम भी नहीं बांटने वाले। 400 करोड़ का घपला प्रदीप सहरावत पे आरोप है कि उसने रेवंता में किया, और 40 से ज़्यादा लोगों का मामला इसके कैंप में आ रहा है, ठीक है। अब तक 40 एक बात यहाँ पे ये क्लियर कर लें। हाँ। प्रदीप सहरावत का नाम आपने लिया, एफआईआर में उनका नाम है, लेकिन राजकुमार सहरावत और कमलजीत सहरावत वीडियो में उनके बारे में दावा किया गया वो इस्तेमाल किए गए या वो कंपनी के डायरेक्टर थे। इस सब में कितनी सच्चाई है, उनका क्या लेना देना इस पूरे मामले से? देखिए, मैं इसी बात पे आने वाला था। वीडियो के अंदर में जिन लोगों के भी नाम आए, इनका प्रदीप सहरावत का आया, हमने सर्च किया, पहले तो इस कंपनी के हिसाब से सर्च किया, तो ये तो तय है कि घपला हुआ। इन दोनों कंपनियों के माध्यम से कई लोगों को चूना लगाएगा, 4000 से ज़्यादा लोगों को चूना लगाएगा, वो तो सामने है, स्पष्ट है, ठीक है। 400 करोड़ से ज़्यादा का घपला है, वो भी स्पष्ट है। अब बात आती है राजकुमार सहरावत जी की और कमलजीत सहरावत जी की। तो अब वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास तो है नहीं। पुलिस के तमाम रिकॉर्ड्स हमने इसमें देखने का प्रयास किया है गूगल सर्च करके। पुलिस ने इनको, आपने बोला अभियुक्त बनाया, नहीं बनाया, इनको कहीं भी अभियुक्त नहीं बनाया गया है। अब दावा किया जा रहा है कि वो एड्रेस कमलजीत सहरावत का है या नहीं है, ठीक है, जिस पे कमलजीत सहरावत स्वयं बोल रही है कि भाई मैंने तो एफआईआर करा दिया, सब बकवास है, सब झूठ है, सब झूठ है, ठीक है। अब उस एड्रेस को भी अगर ट्रेस आउट किया जाएगा तो आप ये सत्यापित कर पाओगे ना कि वो वीडियो सही है या गलत है, उसमें कितनी बातें, कंटेंट्स कितने सही है। घपला हुआ ये सही है, वो घपले के तार इन तक जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी इतने सारे एफआईआर दर्ज हो गए, लेकिन इसमें कहीं पर भी प्रदीप सहरावत और उनके सहयोगों के अलावा कहीं भी राजकुमार सहरावत और कमलजीत सहरावत का नाम नहीं आता है। इसमें कुछ चीज़ें क्लियर हो गई कि जो मेन एक्यूज हैं वो प्रदीप सहरावत हैं, साथ में किसी भी एफआईआर में या राजकुमार सहरावत जो उनके पति हैं कमलजीत सहरावत को, और कमलजीत सहरावत खुद वो को एक्यूज के तौर पे भी नहीं है। और साथ में जो एड्रेसेस जो 2 दिए गए हैं, एक अमराई विलेज का और एक सेक्टर 6 मार्केट का, उनके प्रीमिसेस की अगर जांच की जाए कि एक्चुअल में किस तरह से इनके तार वहाँ जुड़े हैं या नहीं जुड़े। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक प्रीमिसेस कई लोगों के द्वारा इस्तेमाल कर ली जाती है किराएदारी के तौर पे भी, ये इस तरह का भी कुछ मामला हो सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन की बात है तब आप। अरे यार देखो, अगर किसी ने कोई एड्रेस ले लिया, मान लो जी कोई, अब हमारे कई फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि ठीक है जी आप अपने प्रेमाइसेस का एड्रेस दे दो, मुझे कोई कंपनी रजिस्टर्ड करानी है, मेरा भरोसा होगा तो मैं उनको दे दूंगा। अब वो वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ये तो देखो, जब तक ये साबित ना हो जाए कि कैंप डेवलपर्स के अंदर में ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, तब तक मेरा कुछ भी कहना स्पष्ट सही नहीं है, हम कमेंट नहीं कर सकते। हमारी जांच का विषय है, पुलिस अपना काम विषय है, और अगर कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, अपने आप सब निकल के आ जाएगा। हम केवल इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि उस वीडियो के अंदर जो कैंप के द्वारा कैंप के लिए प्रचारित किया गया, उसमें कितनी बातें सही हैं, कितनी बातें गलत हैं, या वो भ्रामक वीडियो फैलाया जा रहा है इनको बदनाम करने के लिए। तो उसके ऊपर मैंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया है, जो भी लोग चाहें वो गूगल सर्च करके देख लें। उसमें दिखाया जा रहा है कि कमलजीत सहरावत जी के जो इलेक्शन एफिडेविट है निगम पार्षद चुनाव का, उसमें उन्होंने उस एड्रेस का, तो अगर वो चीज़ कहीं पर भी सामने आती है और ये सत्यापित होता है कि भाई कैंप डेवलपर सुनी के एड्रेस पर रजिस्टर्ड था, तो देश में कानून है ना, बिल्कुल जांच हो जाएगी। इस पे मैं तो कुछ बोलना उचित नहीं है मेरा। कि कहीं कोई तार उनके जुड़े हैं या नहीं जुड़े, और किस तरह से ये चीजें आ रही हैं, नहीं जुड़े, वो सत्यापित हो जाएगा। लेकिन मेरा एक कंसर्न और है इस पूरे मामले में, जिसको लेके मैंने पहले भी एक वीडियो किया था कि अब आप देखो 30 से ज़्यादा फर्म्स को
यहाँ पे नाम दिया गया है। एक फर्म में अगर 400 करोड़ का घोटाला नज़र आता है रेवांता हाइट्स वाले मामले में, कहीं पर कम भी है। मैंने सर्च किया, यहाँ पे आईआईटी के प्रोफेसर और जेएनयू के प्रोफेसर्स के साथ भी घपला हुआ है। जिस कंपनी में घपला हुआ वहाँ पे उसका 12 करोड़ का दिखा रहे हैं। एक और हमारे दोस्त हैं खुशी प्रॉपर्टीज़ वाले, बड़े अच्छे सोशल वर्कर माने जाते थे, मिस्टर मुकेश सिंह, वो आज तिहाड़ में बंद हैं। उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत 40 से 50 करोड़ का घोटाला किया है, तो इसलिए वो उसमें बंद है। तो एक एवरेज अगर आप मानोगे भी तो जब जोड़ोगे ना तो ये सारा 1000 करोड़ तक तो वैसे ही पहुंच रहा है। अब वो 1000 करोड़ की रिकवरी हुई कि नहीं हुई, दिल्ली पुलिस को ये बात तो बताना चाहिए। पैसा गया कहाँ? चाहे 400 करोड़ है चाहे 1000 करोड़ है, पैसा कहाँ गया? एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जो 4000 लोगों बताए जाते हैं कि तकरीबन 4000 लोगों से धोखाधड़ी की गई 400 करोड़ की, वो 4000 लोग हैं कहाँ? चूंकि वीडियो के द्वारा आरोप तो लगा दिए गए, लेकिन वास्तव में जो विक्टिम है वो कहाँ है, वो क्यों नहीं सामने आया आज तक? हमें और आपको तो यही नहीं पता कि स्कैंडल क्या है। ना आपको पता ना मुझे पता है। ये मुझे पता है भाई, हमारी मार्केट में दफ्तर है, सारी बातें, वो सारी बातें ठीक है। अब बात 4000 करोड़ का खुलासा ईओडब्ल्यू कर रही है। 4000 लोगों का खुलासा कि इनके साथ ठगी हुई और 400 करोड़ से ज़्यादा की ठगी हुई, वो तो ईओडब्ल्यू कर रही है। वो तो ईओडब्ल्यू बताए ना कि उनके पास 4000 का फिगर जो आया है, नेट पर हमने सर्च किया था, वो 3997 का फिगर आ रहा है। ईओडब्ल्यू की साइट पे वो साफ दिखता है, स्पष्ट है। तो इसका मतलब ईओडब्ल्यू ऐसे तो जारी करेगा नहीं। अब उसमें कौन लोग इन्वॉल्व है? जो मेन एक्यूज्ड है उसे पकड़ लिया गया। अब उससे पैसों की कितनी रिकवरी की गई, कितने लोग को उसने पैसे वापस दिए हैं, ये भी बात है। ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो मेरा बस जो वीडियो कैंप डेवलपर्स को लेकर चला उसके अंदर जो बातें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें जो ऐसा लगता है चुनाव के समय में, देखो अब इस पूरे मसले को 10 साल होने को आ गया, 10 साल बाद ये सारी चीज़ें अब निकल के आ रही हैं। पहले बोला जाता था कि बीजेपी की इन फाइटिंग की वजह से ये वीडियो बन रहे हैं, इनके टिकट कटवाने के लिए बन रहा है। फिर जब नॉमिनेशन हो गया, सब कुछ हो गया, अब चुनाव इस स्टेज पर पहुंच गया, तो अब बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये तो देखिए जो भी कर रहा है, लेकिन कुल मिला के अब जो वोटर ने अपना मन बना लिया, जिसको जहां वोट देना होगा वहां देगा। जी, इस पे एक और सवाल बनता है कि प्रदीप सहरावत की अगर आप बता पाएँ गिरफ्तारी कब की गई, क्योंकि प्रदीप सहरावत की गिरफ्तारी के बाद में पुलिस ने जाहिर है कि पूछताछ भी की होगी, और पूछताछ में क्या कुछ निकल के आया कि उसके साथ में कोई और लोग थे या नहीं थे, उसने खुलासा किया होगा कुछ ना कुछ। और अगर ऐसा हुआ होता तो एफआईआर में जाहिर है कि नाम जोड़ दिए गए होते। देखिए प्रदीप सहरावत की अरेस्टिंग हुई, आप ये देख लो, सर्च कर लो, ये यहाँ पे साफ दिख रहा है प्रदीप सहरावत की अरेस्टिंग हुई है। अभी 2024 में भी दिखा रहे हैं इनकी अरेस्टिंग हुई है। ये 9 जनवरी 2024 को ये न्यूज़ रिपोर्ट अपलोड हो रही है, ठीक है। क्रिस्टल रेसिडेंसी का कोई मामला बता रहा है जा रहा है, एंड ईडन हाइट इन एल जोन, ठीक है। कोई वैभव कुमार सिंह है, उनकी कंप्लेंट पर इनकी अरेस्टिंग हुई है। तो ये तो अरेस्टिंग का सिलसिला लगातार चल रहा है, कभी अरेस्ट हो गए, फिर छूट के आ गए, बहुत सारे लोगों ने समझौता भी किया। हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो एक बात कह रहे हैं, जो वीडियो रिलीज हुई वो कितनी सही है कितनी गलत है, और चुनाव के समय में क्यों। बात को आगे बढ़ाते हैं। ये कमलजीत सहरावत वाले वीडियो की हम लोगों ने चर्चा की, जो आरोप लगाए गए 400 करोड़ के। महाबल मिश्रा का भी एक वीडियो जो है उनके बारे में भी वायरल किया जा रहा है। उसमें तमाम तरह के जो दावे हैं वो किए गए हैं। खासतौर पे एक बड़ा गंभीर विषय उसमें उठाया गया है कि 376 के वो आरोपी हैं। वो पूरा मामला अगर आप बता पाएँ किस तरह का मामला था, क्योंकि 376 बड़ी गंभीर धारा है, और दावा किया गया वीडियो के माध्यम से कि अपना जो हलफनामा है उसमें उन्होंने बताया है, ये जानकारी खुद से सार्वजनिक की है। ये बात बिल्कुल सही है भाई, वीडियो में तो दिख रहा है। अब मुझे तो नहीं पता वो महाबल मिश्रा जी का हलफनामा है, यानी मैंने तो देखा नहीं है। लेकिन अगर वीडियो में 376 वाली बात कही जा रही है, दफ़ा 376 का मुकदमा उन पर दर्ज है, तो उन्होंने उस बात का खुलासा किया है। लेकिन हमने जो सर्च किया, वीडियो के अंदर जो बोला जा रहा है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी हैं ये महाबल मिश्रा जी, तो उसमें साफ तौर पे न्यूज़ आप देख रहे होंगे, एक्स एमपी महाबल मिश्रा अदर्स एक्विटेड इन 2006 किडनैपिंग केस। 2016 में, ये 10 फरवरी 2016 को ये न्यूज़ रिपोर्ट अपलोड होती है, और उसमें ये आ जाता है कि इनको बरी कर दिया गया है, ठीक है। और इनके साथ साथ 7 और थे इसमें सहअभियुक्त, वे सब, मतलब ये तो सहअभियुक्त थे, मुख्य अभियुक्त जो था उसका नाम था प्रदीप सहरावत, जिसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया था, जैसा लड़की ने बताया।
इनके ऊपर इनके परिजनों पे ये आरोप था कि इन्होंने उस बच्ची को ये समझाने का प्रयास किया था। जब बच्ची को अगवा करके यहाँ से सहारनपुर या कहीं लेके गए, वहाँ से वो लोग वापस आते हैं, वो लड़का या उसके चाचा जो भी थे अभियुक्त के, वो लोग बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता होते थे। 2006 में महाबल मिश्रा विधायक होते थे द्वारका विधानसभा से। वो वहाँ से आते हैं, हीरा प्रसाद मिश्रा जी जो महाबल जी के भाई हैं, उनके दफ्तर में वो लड़का वहाँ पहुँच जाता है और फिर वहाँ पे उस लड़की को लेके आता है, जी मेरे को इससे शादी करनी है। वहाँ पे खुलासा होता है इसने तो उसका बलात्कार कर रखा है। वो बोलते हैं कि जी शादी करनी है, तो ये लोग उसको समझा रहे थे कि भाई शादी करना है शादी कर ले, लेकिन तब तक कंप्लेंट हो जाती है, लड़की मना करती है कि मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। और उसकी बात भी सही है कि जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया है, बलपूर्वक उसको हरने का प्रयास किया, उसके साथ शादी क्यों करे। और फिर वो बोलती है कि मुझको वहाँ लेके गए, वहाँ से यहाँ लेके आए, और यहाँ पे ये तमाम लोग जो मुझे बोल रहे थे, समझा रहे थे कि भाई तुम इससे शादी कर लो। ऐसे में ये सहअभियुक्त बनते हैं, ये अभियुक्त नहीं है। मैंने उसमें जो प्रमुख अभियुक्त हैं वो प्रदीप सहरावत है, और केवल चूंकि ये लोग वहाँ पहुँचे हैं, दोनों लड़का और लड़की, तो साथ में सहअभियुक्त के तौर पे लोगों के नाम उसमें जुड़े। हाँ, इनकी देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, मुझे नहीं पता उसमें किसने पुलिस कंप्लेंट की नहीं की, लड़की ने की, लड़की के घर वालों ने की, क्या किया, लेकिन समझदारी इसमें यह होती कि विधायक जी जो थे, अगर जैसे उनको पता चलता कि बलात्कार का मामला है तो वो स्वयं पुलिस को बुला लेते हैं। लड़की शादी करती नहीं करती वो एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने भी अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया कि अब जो हो गया हो गया। ऐसी बातें सबको पता है, मुझे ही नहीं, पूरी द्वारका विधानसभा। और बाद में तकरीबन 10 साल के बाद 2016 में द्वारका कोर्ट ने इस मामले से इनको बरी भी कर दिया। इनको बरी किया, और मैं नाम बता देता हूँ किन किन को बरी किया है। महाबल मिश्रा, ब्रदर हीरा प्रसाद मिश्रा, उनकी वाइफ उर्मिला मिश्रा जी, उनकी बेटी किरण मिश्रा जी, और जो मुख्य अभियुक्त प्रदीप सहरावत, उसको भी बरी किया। उसके सहयोगी जो थे उस लड़की को अगवा करने में, सत्येंद्र, सुनील और देवेंद्र सिंह, इन तमाम लोगों को भी उसमें बरी किया गया। ऐसा बताया जाता है कि मामला अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए इन्होंने अपने इलेक्शन हलफनामे में उसका जिक्र किया, क्योंकि मामला पेंडिंग है ना, हाई कोर्ट में चला गया, अपील में चला गया, तो इन्होंने 376 का लिखा। एक और वीडियो में दावा किया गया है कि जो वहाँ की एक कार्यकर्ता थी कोई, उनके साथ में जो पैसे का कुछ लेन देन था, कोई टिकट दिलाने के नाम पे निगम की उनसे पैसे लिए गए महाबल मिश्रा के द्वारा। और एक बड़ा विवादास्पद उसमें भी दावा किया गया उसी मामले से जुड़ा हुआ कि कहीं ना कहीं उनका यौन शोषण करने की कोशिश की गई, वो भी विधायक विनय मिश्रा और सांसद महाबल मिश्रा के द्वारा। देखिए, वो वीडियो तो, वो वाला जो दावा है वो तो बहुत खेदजनक है। मैं बताऊं आपको, ये वाला जो लड़की का मामला था, इसमें जो बातें थी वो आपको बता दी, कैंप वाले विषय भी मैंने चर्चा कर लिया। इस वाले वीडियो में तो अभी जी न्यूज़ पे भी वो टेलीकास्ट हुआ था, और सेक्टर 6 में ही जी न्यूज़ की टीम ने आके वीडियो भी किया था, चौपाल जो चुनावी चौपाल होता है वो, जिसमें मीनू वर्मा जी आई थी। और मीनू वर्मा जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि उनको टिकट देने के नाम पे, पहले वो कांग्रेस में थी, फिर आम आदमी पार्टी में आई, और आम आदमी पार्टी में ये बोला गया था कि आपको टिकट दिया जाएगा काउंसलर का, जब भी होगा तो आप उसके लिए कुछ डोनेशन दीजिए। और फिर वो डोनेशन तक की बात थी। बाद में उनको जाति सूचक शब्द वगैरह कहे गए, धमकाया गया, तो उसकी उन्होंने एक FIR दर्ज कराई। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि उनकी कंप्लेंट कराने के 76 दिन के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। तो उस समय हम लोगों ने पूछा भी था कि भाई अगर केंद्र में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली पुलिस को 76 दिन क्यों लगे FIR करने में। तो उन्होंने बोला कि महाबल मिश्रा जी अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए। अब मैं बड़ा हैरान था कि आम आदमी पार्टी का नेता दिल्ली पुलिस पे अपना रसूख का इस्तेमाल कैसे कर लेगा, लेकिन चलिए FIR हो गई, सब कुछ हो गया। उन्होंने एक भी बार इस बात को नहीं कहा कि उनका शारीरिक शोषण किया गया, जैसा कि इस वीडियो में दावा किया जा रहा है। और वो एक उम्रदराज महिला है, उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, और मुझे ये देख के बहुत खुद भी दुख हुआ। कल मैंने उनके परिचित लोगों से भी मैंने बात की, मैंने कहा यार इस तरह की बात तो आपने हम लोग के सामने बताई नहीं थी। कहता नहीं भाई साहब, ये झूठ है, जो दावा किया जा रहा है कि महाबल मिश्रा जी और विनय मिश्रा जी ने उनका शारीरिक शोषण किया, ये गलत है। हाँ, धमकी वाली बात, उनके पैसे वाली बात, वो सारी चीज़ें उन्होंने FIR में दर्ज करा रखी है। जाहिर सी बात है कि जब FIR हुई तो उनकी जो कंप्लेंट है उसी के आधार पर हुई होगी, और अगर यौन शोषण की कोई बात रहती तो वो अपनी कंप्लेंट में उसको करती और FIR में सामने आती। बात यही है ना कि आप कोई भी व्यक्ति सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी महिला के चरित्र का हनन क्यों कर रहा है। भाई आपकी किसी की भी पॉलिटिकल राइवलरी, मान लीजिए महाबल मिश्रा जी के साथ है, ठीक है, महाबल मिश्रा जी पे जो एलिगेशंस महिला ने लगाए हैं,
आप उतने तक सीमित रहिए। आपको उन महिला के ऊपर और बढ़ चढ़ के महिला की तरफ से बात बनाने की जरूरत क्या है, और जबकि उसमें कोई सत्यता है नहीं। चलिए अब मूल विषय पे आते हैं। लगता क्या है रॉबिन जी कि ये सारे जो वीडियोस हैं कौन लोग बनाते हैं? क्या समर्थक, उत्साही समर्थक ये होते हैं, या फिर जो सोशल बैड एलिमेंट्स हैं वो लोग ये हो सकते हैं? और इन ऐसे वीडियो से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए, बात सीधी सी बात है कि पहले पैम्फलेट्स बटा करते थे जब व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था, और अब व्हाट्सएप पे मैसेजेस चल रहे हैं। ठीक है, आपने कहा उत्साही समर्थक, बिल्कुल हो सकता है उत्साही समर्थक हो जो बहुत ज़्यादा अपने नेताजी की नज़रों में बने रहने के लिए ऐसे काम कर रहे हो इसमें। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, चाहे कमलजीत जी हो चाहे महाबल जी हो, ये लोग इतने सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग इस तरह के वीडियो को प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि हाँ कोई ऐसा बनाए और सर्कुलेट करे। एक दूसरे से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपनी अलग जगह है, लेकिन दोनों के आपस में मुझे लगता है कई फंक्शंस में लोग मिलते हैं जुलते हैं, शादी ब्याह में, क्योंकि एक कॉमन सर्कल है, छोटा सा इलाका है द्वारका, वो इधर रह रहे हैं वो उधर रह रहे हैं, एक जगह कई फंक्शंस में मिलते जुलते हैं, तो कोई भी इस तरह की चीज़ ये लोग तो नहीं करेंगे। अब जो लोग भी इस चीज़ को कर रहे हैं, इससे क्या उनको लाभ मिलेगा या क्या इन नेताओं का नुकसान होगा, ये तो वही असेस कर पाएँ। लेकिन मुझको ये लगता है इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सभी लोगों को, जो मतदाता है उन सबको पता है कमलजीत जी कितनी लायक हैं, कितने काम करने वाली महिला हैं, और महाबल मिश्रा जी कितने लायक हैं, कितने काम करने वाले व्यक्ति हैं। लोग सब जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं, सबका बैकग्राउंड सबको पता है। अब कोई इस वीडियो से कितना लाभ उठा पाएगा या किसी को नुकसान पहुंचाएगा, ये तो फिर कोई मतलब मुझे ये लगता है कि इससे कोई लाभ होना ही नहीं है। सोशल मीडिया का आज ज़माना है, तमाम लोगों के पास में जो फ़ोन है, स्मार्टफोन सभी लोगों के पास में है, खटाखट उंगलियों से लोग मैसेज और वीडियोस जो है फॉरवर्ड करते हैं। ऐसे में लोगों को इस सब से बचना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी भी तरह की अगर अफवाह है उसको आप बढ़ावा देते हैं या उसको और सर्कुलेट करने में सहयोग करते हैं, तो एक तो जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो बन जाती है, इसमें जो अपराध की श्रेणी में मेरे ख्याल से ये आता है। और दूसरा, मतदाता इस सब से कितना प्रभावित होगा? आपको लगता है कि मतदाता इस सब से प्रभावित होता है? अगर मतदाता प्रभावित होता, 2006 में महाबल मिश्रा जी पे रेप का मुकदमा दर्ज हुआ, 2009 में क्यों जितवाता मतदाता? यही मतदाता है ना। 2014-15 में कैंप डेवलपर्स का मामला चलता है, शुरू होता है कैंप का, और उसके बाद मतदाता कमलजीत सहरावत जी को 2 बार निगम पार्षद क्यों जितवाता? देखिए, फिर इसी से आप असेस कर लो कि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। हाँ, जो लोग मान लीजिए कमलजीत के दूर विरोधी होंगे उनको बड़ा लगेगा कि अरे बड़ा मामला आ गया और अब इससे तो पता नहीं क्या ब्लास्ट हो जाएगा। जो महाबल के दूर विरोधी होंगे उनको लगेगा। ये कुछ बहुत 100-50-200 लोगों तक ये सीमित रहता है। आम मतदाता के पास इतना टाइम भी नहीं है। किसके पास टाइम है? कौन किसके वीडियो देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। रॉबिन जी, एक पूरा अगर विषय देखें और दोनों ही मामले देखें, दोनों मामले जो है वो बेहद गंभीर हैं, जो आरोप हैं वो भी संगीन किस्म के हैं। सच्चाई कितनी है या नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन एक बात दोनों मामलों में कॉमन है, जबकि दोनों दो विपरीत ध्रुवों पे खड़े हैं। प्रदीप सहरावत, यहाँ भी प्रदीप सहरावत का नाम आता है और यहाँ भी प्रदीप सहरावत का नाम आता है। प्रदीप सहरावत चीज़ क्या है और ये व्यक्ति एक ही है या अलग अलग व्यक्ति है, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? मतलब आप कह रहे हो जो महाबल मिश्रा जी वाला जो रेप केस वाला जो वीडियो है उसमें जो एक्यूज है उसका नाम भी प्रदीप सहरावत है और यहाँ जो व्यक्ति जेल गए हैं वो भी प्रदीप सहरावत है, तो क्या दोनों एक ही व्यक्ति हैं? नहीं, दोनों एक व्यक्ति नहीं, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। और देखिए, बड़े मज़े की बात क्या है कि ये जो नाम है प्रदीप सहरावत, ये महाबल जी की कुंडली में भी 2006 से बैठा हुआ है, और अब कमलजीत जी के नाम के साथ भी ये नाम एसोसिएट हो गया है। तो नाम एक ही है, व्यक्ति अलग अलग हैं, दोनों के मामले अलग अलग हैं। मैंने दोनों को जो है प्रदीप सहरावत से बचना होगा आगे भविष्य में। आप भी बच के रहिएगा। रॉबिन जी, अंत में जो दर्शक हैं हमारे और ख़ासतौर पे जो इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं, उनको क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि चुनावी समय है और आपसी जो संबंध हैं वो बिगड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव तो केवल 15 दिन 20 दिन या महीने 2 महीने का होता है। उसके बाद में पक्ष और प्रतिपक्ष, खासतौर पर उनके जो समर्थक हैं, उन लोगों को सबको यही रहना होता है। तो ऐसे में क्या कुछ सावधानियां बरतें? देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी वीडियो अगर किसी के पास भी आता है या कोई मैसेज भी आता है,
पहले उसको वेरीफाई कर लें, जान लीजिए कि वो सही है या नहीं है, कितना गलत है। अगर वीडियो सही है, उसमें फैक्ट्स हैं, तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत बातों को फॉरवर्ड करते हैं तो साइबर लॉ के हिसाब से जो भी व्यक्ति फॉरवर्ड भी कर रहा है वो भी मुकदमे उस पर लग सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा ना करें। और चुनाव का समय है, एक बहुत अच्छा समय, मतलब भारत के अंदर तो इसको पर्व माना जाता है चुनाव का। दिल्ली में बस 2 ही दिन रह गए हैं, 2 दिन में सामाजिक ताना बाना बना रहे एक दूसरे के साथ, क्योंकि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब जिस महिला को बदनाम करने का प्रयास किया गया, आप सोचिए उनको कितनी मानसिक पीड़ा हो रही होगी, उनके परिवार को कितनी मानसिक पीड़ा हो रही होगी। इसी प्रकार से मान लीजिए 1000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ के घोटाले में ज़बरदस्ती अगर किसी का नाम घसीट दिया जाएगा तो उनको कितनी पीड़ा, सबको तकलीफ होगी। इसी प्रकार से महाबल मिश्रा जी और उनके वाइफ, उनकी बेटी, सबका नाम है। तो इधर ऐसा नहीं है कि महाबल मिश्रा जी भी पीड़ा में होंगे, कमलजीत सहरावत भी पीड़ा में होंगी, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है। बनाने वाले ने बना दिया, शेयर करने वाले ने शेयर कर दिया, लेकिन उन लोग की सोचे कि जिन कैरेक्टर्स को बीच में रख के बनाया गया है, ठीक है, तो ठीक है, फैक्ट्स जान लीजिए। और उसके बाद इतनी ही बहादुर लोग हैं, इतने ही बहादुर लोग हैं, तो यार सामने आके दिखाओ ना वीडियो। जो भी वीडियो जारी कर रहा है, मान लीजिए महाबल जी पे जारी कर रहा है या कमलजीत जी पे जारी कर रहा है, इतनी बहादुरी है तो सामने आके कर दीजिए, लगाइए आरोप और फेस कीजिए। तब तो माने ना कि भाई कोई महिला का हितैषी है या कोई पूर्वांचल का हितैषी है या कोई किसी समाज का हितैषी है। तो इतनी बहादुरी तो कोई दिखा नहीं रहा, पीठ पीछे क्या वार करना, सामने सामने करो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रवीण शर्मा बताते हुए कि जो हालात हैं वो ठीक हैं और इन्हीं हालातों को बनाए रखना होगा। लोग अपने बुद्धि और विवेक से निर्णय करें। साथ में कोई भी सोशल मीडिया पे आपको व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू किसी तरह के कोई वीडियो या जानकारी या टेक्स्ट प्राप्त होता है तो सबसे पहले उस पर विचार करें कि ये टेक्स्ट कितना ठीक है, फैक्ट्स को जांच लें, उसके बाद उसको आगे सर्कुलेट करें और जो सामाजिक ताना बाना है उसको बनाए रखें। अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। साथ में इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखें ताकि हम आगे आने वाले वीडियोज़ को विश्लेषण के माध्यम से और बेहतर बना सकें।